वो कहाँ सो गए जो बारात करने आए थे? क्यों नहीं उस बेटी के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं? और नहीं तो और होगा तो बीजेपी से टिकट उनको चुनाव लड़ा देंगे। क्या दुनिया बनी हुई है भैया। वो अर्धांगिनी है जी, उसका आशीर्वाद भी तो उनके साथ रहेगा जी। वो भी तो देवी देवता पूजती है, छठ पूजती है, तीज भूखती है, सारा त्योहार भूख करके वो अपने पति के लिए मनाती है और उसका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित पवन सिंह का विकास होना चाहिए। और मैं बलिया वालों से अपील करूंगा कि बलिया वाले एक तरफ होकर के उसकी आवाज़ का साथ दें, उस बेटी का साथ दें, इसलिए कि जिस धूमधाम से शादी हुई उसी धूमधाम से या तो पवन सिंह रखें या पवन सिंह जेल की सलाखों में रहें। ये तो मेरी अपील है। तो बलिया वाले को जो कच्छ जाएंगे तो पवन सिंह को घुटना तो टेकना पड़ जाएगा। एक गायक, अब क्या कहूँ, लोगों को बुरा लगेगा, नहीं तो इन सबों का कोई कल्चर नहीं है। जितने ऊंचे पर जाते हैं उतने इनके अंदर बुराइयां भरती हुई जाती है। इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लाभ है, ठीक है, वो है, लेकिन इनका कल्चर, इसलिए कि ये लोग गायक हैं, एक से एक खूबसूरत गायिका बुला लेंगे और उनसे शारीरिक संबंध भी बनाने लगेंगे। इन लोगों का तो कितने ही है, क्या फायदा। तो उस बेटी के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो घोर अत्याचार रहा है। जैसा कि बता रहे हैं मेरे जानकारी में तो इनकी 3 शादियां हो गई जी। और 18 में अगर शादी हुई तो मैं उस समय बलिया में कार्यरत था। उसी समय वहीं चितबड़ा गांव में होटल है और उसी होटल से शादी हुई थी। मैं उस समय फेफना में कार्यरत था जी जी। तो अच्छे गायक, नेता, मंत्री, सारे प्रांत के लोग आए थे। वो कहाँ सो गए जो बारात करने आए थे? क्यों नहीं उस बेटी के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं? और नहीं तो और होगा तो बीजेपी से टिकट उनको चुनाव लड़ा देंगे जी। क्या दुनिया बनी हुई है। औरत एक ऐसी चीज है कि वो आपकी अर्धांगिनी है जी। उस अर्धांगिनी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर राय क्या है? हमारे सामने बैठे हैं दरोगा साहब है और इस समय क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिटायर होके आ चुके हैं और काफ़ी दिन तक 40 साल नौकरी करने के बाद और कोई भी बात होती है सच्चाई से बोलते हैं। इनसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग बने रहिए। दरोगा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो आप लोगों को है। मैं तो पुलिस की नौकरी किया और नौकरी के दौरान बहुत कुछ ऐसा मैंने देखा, लेकिन नेताओं और गायकों का जो क्रियाकलाप है ऐसा घिनौना कृत्य मैंने नहीं देखा। जो आप तो जानते होंगे, बलिया की ये खबर है, बलिया की खबर लेकर आए हैं। बलिया और बिहार, और बलिया बिहार वही मान लीजिए। बेटी तो बलिया की है जी। बेटी बलिया की है, हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे गाजीपुर के सरहदी जिला बलिया की बेटी रहने वाली है जी। उसके साथ जो ये अत्याचार कर रहे हैं ये बहुत घिनौना है, अत्यंत घिनौना इसको माना जाए। एक चीज़ बतला दूं कि ये नेताओं और गायकों का कोई खुद इनका चरित्र करेक्टर नहीं होता है। अभी उस ज़िले में आप सुने होंगे, उनकी वाइफ कौन थी, मंत्री, नाम नहीं याद आ रहा है, दयाशंकर सिंह हमारे मंत्री जी हैं जी, जो बलिया सीट से ही हैं, बीजेपी के नेता हैं, सदर सीट से चुनाव लड़के जीते हुए हैं। उनकी औरत भी अगले चुनाव में जीती हुई थी लखनऊ से और वो मंत्री भी रहीं और उन्होंने भी अपनी उस उम्र में 18-20 साल के लड़की से शादी कर ली है। इन लोगों का कित इतना नेक है कि इनके जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। औरत एक ऐसी चीज़ है कि वो आपकी अर्धांगिनी है जी। उस अर्धांगिनी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये समझ रहे, ये राम राम का कहते हैं, राम मंदिर बनाएंगे तो श्री रामचंद्र की भाषा तो सुनते कि इनकी औरत के लिए, हमारी सीता माता के लिए सोने की लंका दहन हो गया, जला दी गई।
सारे लोग मार दिए गए। एक द्रौपदी जी के चीरहरण पर पांडवों ने कौरवों का नाश कर दिया। तो इनको यही नहीं पता, लेकिन इन नेताओं को तो कोई नाश करने वाला है नहीं। ये तो अपनी पुश्तैनी समझते हैं, ये नेतागिरी अपनी धरोहर समझते हैं। ये लोग उस बेटी के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो घोर अत्याचार रहा है। जैसा कि बता रहे हैं मेरे जानकारी में, तो इनकी 3 शादियां हो गई जी। और 18 में अगर शादी हुई तो मैं उस समय बलिया में कार्यरत था। उसी समय वहीं चितबड़ा गांव में होटल है और उसी होटल से शादी हुई थी। शादी हुई। मैं उस समय फेफना में कार्यरत था। जी जी। तो अच्छे अच्छे गायक, नेता, मंत्री, सारे प्रांत के लोग आए थे। वो कहाँ सो गए जो बारात करने आए थे? क्यों नहीं उस बेटी के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं? और नहीं तो और होगा तो बीजेपी से टिकट को उनको चुनाव लड़ा देंगे। जी। क्या दुनिया बनी हुई है। शर्म एकदम रही नहीं गया है कि औरत के जिस तरह से वो कर रहे हैं। सोच लीजिए कि एक औरत अगर दूसरे से संबंध बनाती है तो उसको पति जो है तमाम हत्याएं हो जाती है जी। और एक पति डेली अपनी जांग बदल रहा है, डेली अन्य शरीर का सेवन कर रहा है, उसके साथ क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए? हमको तो इस पर हमारे उत्तर प्रदेश चाहे बिहार की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये कह रहे हैं लोग कि उनको टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, टिकट देंगे, तो इनको तो बिल्कुल बहिष्कृत करना देना चाहिए। इनका जहाँ गाना का प्रोग्राम हो वहाँ तो किसी जनता को जाना तक नहीं चाहिए। किसी की बेटी है, उस बेटी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लाभ है, ठीक है, वो है, लेकिन इनका कल्चर, इसलिए कि ये लोग गायक हैं, एक से एक खूबसूरत गायिका बुला लेंगे और उनसे शारीरिक संबंध भी बनाने लगेंगे। इन लोगों का तो कितने यही है। क्या फायदा है करोड़ों रुपया लाख कमाने के बाद जब अपना सुख। अरे करोड़ों रुपया क्या बात कर रहे हैं? कम से कम 5 करोड़ रुपया मेरे सामने खर्च हुआ था इनकी शादी में, मैंने देखा है। जी। 5 करोड़ कम से कम रुपया खर्च हुआ था। और चितबड़ा गांव में होटल है। जी जी। और उसी होटल में शादी हो रही थी। कौन हस्तियां थी जो नहीं आई थी? पैसा है, पैसा से इज्जत हो जाती है, पैसा से इज्जत खरीदी जाती है। बहुत पैसे वाले की घर की लड़की कोई घर से पैर बाहर निकाल दे, क्या उसकी इज्जत वो पैसे से मिट जाएगी इज्जत? कि नीलाम हो जाएगी रोड पर? रोड पर नीलाम हो जाएगी इज्जत। पैसा पैसा पैसा, क्या पैसा? गरीब होगा, अपने घर में होगा, अपने बीवी को साथ में रखा होगा, वह इंसानियत में है। लेकिन अमीर जो पूंजीपति हो, पैसे वाला हो, और उसकी बीवी दर दर की ठोकरें खाती हो, 1-1 रुपये के लिए मोहताज हो, वही कहावत है कि न सास नैहरे का न ससुरे का। उस बेचारी कहीं की नहीं रह गई और आज ये हालत है। तो अब उनको अच्छी लगी, शादी किए। अब शादी किए तो छोड़ते जाएं, चाहे कोई आत्महत्या करती जाए, उनको क्या फर्क पड़ा? उनको फिर कोई नई नवेली मिल जाएगी। आखिर में कब तक चलता रहेगा? अभी 2024 का चुनाव हुआ आया था तो ज्योति सिंह को बुला लिए थे, अब जब चुनाव हार गए तो उनको छोड़ दिए। भाई ज्योति सिंह को बुला लिए कि समाज में हमारा जो एक हमारे ऊपर जो जिस विधानसभा सीट से इनको टिकट बिहार में मिल रहा था, तो वहाँ टिकट का तो वहाँ के लोगों ने मांग किया होगा कि आप ज्योति सिंह को रखेंगे, आपको टिकट देंगे। हाँ, काराकाट से लड़े थे। आपको हम लोग वोट देंगे जी। अब ये उनको बुला लिए जी, फिर हार गए तो अब वही भी कह देंगे कि उसी की वजह से हार गए। उनको क्या पड़ी? अपना कृत्य और कर्म नहीं देखेंगे, औरत पर दाग जरूर लगा देंगे। देखिए, औरत अपनी अर्धांगिनी होती है। कहावत है कि औरत चाहे तो घर बसा दे, औरत चाहे तो घर उजाड़ दे। तो वो घर बसाना चाह रही है, जिस तरह वो बिलख रही है वो बलिया की बेटी, तो उसके बिलख पर हम तो कह रहे हैं कि बलिया वाले बिहार बॉर्डर है जी। आरा क्या है? आरा मने, अरे भाई आरा बक्सर के आगे आरा जी कितना दूर है? तो बलिया वाले का जो कच्छ जाएंगे तो पवन सिंह को घुटना तो टेकना पड़ जाएगा। एक गायक, अब क्या कहूँ, लोगों को बुरा लगेगा, नहीं तो इन सबों का कोई कल्चर नहीं है। जितने ऊंचे पर जाते हैं
उतने इनके अंदर बुराइयां भरती हुई जाती है। छोटा आदमी डरता है। अब आप सोच लीजिए, कानून कहाँ गया? कानून जी कहाँ गया? बिहार का कानून हो चाहे उत्तर प्रदेश का, कानून क्या कह रहा है? कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि इस तरह का कृत्य किया जाए? अगर कानून अपना प्रयोग करे तो अब तक एक गरीब आदमी होता तो अब तक उसके खिलाफ मुकदमा कितने कायम होता और जेल की सलाखों में रहता। यही सरकार मुकदमा कायम कराती, पुलिस आनाकानी करती मुकदमा कायम करने में, तो कितने यशो दरोगा लाइनाजी सस्पेंड हो जाते। लेकिन पवन सिंह के खिलाफ न कोई कानून चल रहा है, न कोई कानून बोल रहा है। अब सोचिए कि लखनऊ में एक औरत रो रही है और पुलिस जाकर के उसी को हथकड़ियाँ पहनाने की बात कर रही है। क्या हथकड़ी पहनाएंगे लोग? हम पुलिस वालों की बेटी ऐसा हो, हम पुलिस वालों की बीवी ऐसा हो, क्या सोचेंगे? हम भी तो बेटी बेटा बहन वाले हैं जी कि हम अपने परिवार से वंचित हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया से हम देखें। इसी बलिया की धरती पर एक हरिप्रकाश शर्मा दरोगा था, कप्तान ने उनको टाइट कर दिया। कप्तान के खिलाफ उसने मुकदमा लिख दिया तुरंत और गिरफ्तारी में चल दिया। तो ऐसा कोई यशो जीवन का पैदा हो जो इनके खिलाफ मुकदमा लिख दे, ऑटोमेटिक सब मामला तो वहीं शांत होने लगेगा। नहीं, अभी तो क्षत्रिय समाज से आते हैं, काफ़ी समाज में काफ़ी बुराइयां फैलेगी ना कि जब ये लोग बड़े लोग ऐसे करते हैं तो छोटे लोग क्या करेंगे? अभी जितने उनके चुनाव लड़ेंगे 2,63,000 वोट पाए थे, पूरा जनता नाराज है कि अब अगली बार हम लोग वोट नहीं देंगे। जब अपनी पत्नी को नहीं संभाल रहे हैं तो अब जनता का ख्याल कैसे करेंगे? देखिए, इसमें क्षत्रिय समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो, यादव समाज हो, हम जातिगत बातें कभी न करते हैं, न किया मैंने। इसलिए कि मैं पुलिस विभाग की नौकरी किया और पुलिस की नेतागिरी किए, तो हमारी पुलिस की एक जाति अलग थी, खाकी वर्दी। जी मैं उस खाकी वर्दी की बात करता हूँ और जातिगत बातें मैं नहीं करता हूँ। क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय मैं भी हूँ, लेकिन क्षत्रिय से मतलब नहीं है क्या यादव की बेटी बेटी नहीं होगी और अन्य कास्ट किसी की बेटी बेटी नहीं होगी? ब्राह्मण चाहे भूमिहार चाहे मौर्य, जो भी अन्य कास्टें 50 जातियाँ हैं, सबकी बेटी तो बेटी, वो भी बेटी है। उसके साथ न्याय होना चाहिए। और मैं बलिया वालों से अपील करूँगा कि बलिया वाले एक तरफ होकर के उसकी आवाज़ का साथ दें, उस बेटी का साथ दें। इसलिए कि जिस धूमधाम से शादी हुई उसी धूमधाम से या तो पवन सिंह रखें या पवन सिंह जेल की सलाखों में रहें। ये तो मेरी अपील है। किसी की बहन बेटी के साथ आप ऐश कर लेंगे और छोड़ देंगे। अभी ज्योति सिंह बता रही थी कि चुनाव में हमको बुलाए थे, 2 महीना में उनका प्रचार भी की, और जब प्रचार खत्म हो गया तो किसी लड़की को लेकर हमारे सामने होटल में जा रहे हैं, तो मैं कैसे उनके पास रहूं? और हमारे पे तमाम बुराइयां लगा रहे हैं, अपने को देख नहीं रहे हैं। भाई आप देखिए, ये एक शब्द मैं कह दिया कि इन काफ़ी नेताओं को और काफ़ी गायकों को, फिल्मी स्टारों को आप देखे होंगे कि 2 शादी 3 शादी, 2 शादी 3 शादी, इनके लिए कोई कानून नहीं बना है। कानून केवल अल्पसंख्यकों के लिए, गरीबों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, उनके लिए कानून बन रहा है। इसीलिए कहा जाता है अंधा कानून, इसीलिए कहा जाता है अंधा कानून। इसलिए कि हम तो पुलिस की नौकरी करके आए हैं, पुलिस भी ज़्यादातर अगर देखा जाए तो अंधा कानून की तरफ झुकी है। और ये सरकारें जो हैं इनको दिन पर दिन झुकाते जा रही है। इसमें पुलिस का दोष कहीं नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस का हर जगह दोष होता है। पुलिस चाहती है कि मैं मदद करूं, लेकिन एक तरफ से अब पवन सिंह की गिरफ्तारी आ जाएगी, कौन दरोगा जाएगा गिरफ्तारी करने? है किसी की जरूरत? जहाँ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात होती हो, जहाँ अन्य नेताओं से बात होती हो, जहाँ एक से एक दिग्गज नेता उनके साथ हों, तो कौन जाएगा गिरफ्तारी करने? कौन सा बर्खास्त सस्पेंड होने जाएगा? तो ये स्थिति है। अभी कल वो अमित शाह जी से मिल के आए हैं पवन सिंह, और अब लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भाजपा में आ गए, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा? देखिए, हम एक लाइन बता दिए कि आपको, हम तो मंत्रियों की, कितने मंत्री ऐसे हैं जो मंत्री विधायक नेता पकड़े जाते हैं बलात्कार में, अब कुछ भी नहीं होता है। एक गरीब पकड़ा गया, ठीक है, वो तो उसके साथ कितना
कानून का प्रयोग होता है और इनके ऊपर कोई कानून नहीं कायम है। बस ये मेरा देश रसातल की तरफ कलयुग जो कहा गया, इस कलयुग में ये जो इतना आज की डेट परिवेश में एक कानून जो बन गया है और ये कानून चल रहा है, इस कानून की वजह से हम तो देख रहे हैं कि आए दिन अब तो ये सोचना पड़ रहा है कि हम अपने बेटियों को, चाहे बेटा हो, हम स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें कि न भेजें। ये स्थिति लोगों के अंदर दिमाग में हो गया है। हर लोगों की इच्छाएं हैं कि हमारा बेटी हो चाहे बेटा हो, अच्छा सा पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, कुछ हो जाए, उसको शिक्षा अच्छी मिल जाए। जिसकी जितनी सामर्थ्यता है उतना पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, सामर्थ्यता से अधिक पढ़ा है। यहाँ तक कि गरीब जो जिसके पास खेत जमीन नहीं है, जो लेबर है, वो अभी अपनी बेटी बेटा को लेबरई करके पढ़ा रहा है। और उसकी घर की लड़की हो चाहे लड़का हो, इस ढंग का कृत्य करते हैं तो उनको कितनी गिलान होती है। इस सरकार में तो हद हो गया है एकदम। देखिए तो सरकार में कम से कम डेली 10-20 मुकदमे भागने भगाने का लिखा जाता है। तो ये एक स्थिति हो गई है और इस पर तो भाई सरकार का कोई अंकुश नहीं है। पवन सिंह तो बहुत ऊंची स्तर के हैं, तो उनके ऊपर कौन अंकुश लगावे। हमारे माननीय अमित शाह जी हैं, तो हमारे अमित शाह जी ही को ही कम से कम अंकुश लगाना चाहिए। हमारे माननीय पीएम महोदय को लगाना चाहिए। आने वाले चुनाव में काफी माहौल वो लोग केंद्र से संबंधित हैं जी। हम अपने जोगी जी को तो कह नहीं सकते, इसलिए कि हमारे जोगी जी तो उस प्रांत के हैं नहीं। लेकिन हमारे जोगी जी एक चीज़ तो कर ही सकते हैं कि बलिया की बेटी है, अब बलिया उत्तर प्रदेश का है जी, तो उसमें इनको उस बेटी के लिए हाथ बटाना चाहिए। उनको निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रिया से उस बेटी की तरफ आना चाहिए। मैं अपील करता हूँ इस तरह के कृत्यों पर। निश्चित ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। हमारे गोरखनाथ मठ के मंडलेश्वर हैं जी, जो सिद्ध पुरुष हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इसलिए कि मैं उनके कार्यक्षेत्र में नौकरी कर चुका हूं, तो मैं उनकी महानता को जानता हूं, उस मठ की महानता को जानता हूं। तो मैं यही सोच रहा हूं कि हमारे माननीय जोगी जी बलिया की बेटी की तरफ से, चूँकि वो बलिया के निवासी, ये नहीं कहने से काम चलेगा कि बिहार का मामला है जी। चूँकि बेटी बलिया की है तो इस मुद्दे पर बलिया की बेटी की मदद करें। बलिया में मुकदमा लिखा जाए, बलिया से पुलिस जाकर के जो हमारी जोगी जी आदेश करें, बलिया मुकदमा लिखा जाए तो संबंधित बलिया से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, हो गिरफ्तारी। पवन सिंह अरे क्या बतिया रहे हैं। मुकदमा चल रहा है उन पे, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चलता रहेगा। उनके पास पूंजी है, क्या फ़र्क है। बलिया कचहरी में आते हैं, पूरा बलिया वाले एक आध बार तो तारीखों पर इस तरह का होगा कि कचहरिया में घुसने नहीं देते थे, ऐसा भी हुआ है। आप लोग नहीं देखे हैं लेकिन मैं तो देखा हूँ, जानता हूँ ना। तो इस तरह से मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करूँगा, अपने माननीय मंडलेश्वर जोगी जी से अपील करूँगा कि अगर इस तरह का कृत्य है तो उस बेटी की पूर्ण रूप से सरकार द्वारा मदद की जाए, ताकि सरकार की छवि कहीं से धूमिल न हो। देखिए दोस्तों, ये थे दरोगा जी और इनका सुझाव कैसा लगा, क्योंकि आने वाले समय पावर स्टार पवन सिंह अभी चुनाव लड़ने वाले हैं, काफ़ी फर्क पड़ेगा। अगर रख लेते हैं ज्योति सिंह को तो अभी काफ़ी जितने भी चुनाव लड़ेंगे, जहाँ से भी लड़ेंगे, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा में ही रहेंगे। फायदा तो भाई वो अर्धांगिनी है जी, उसका आशीर्वाद भी तो उनके साथ रहेगा जी। वो भी तो देवी देवता पूजती है, छठ पूजती है, तीज भूखती है, सारा त्यौहार भूख करके वो अपने पति के लिए मनाती है और उसका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित पवन सिंह का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे दरोगा जी, और आप लोग का राय क्या है ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ ये बात करिए आप लोग भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिया, नहीं भैया। माँ ये बात करिए आप लोग भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिया, नहीं भैया। माँ ये बात करिए आप लोग।